नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में घट रही आपराधिक मामलों को लेकर के आए दिन सोशल मीडिया के जरिए क्राइम बुलेटिन जारी करते हुए दिखते हैं। जी हाँ, बता दें कि इस पोस्ट के जरिए वे लगातार विधि व्यवस्था पर सवाल तो उठाते ही हैं, लेकिन बिहार सरकार पर भी जमकर कटाक्ष करते हैं। ऐसे में अगर कल के वाकये का जिक्र किया जाए तो आरजेडी के बाहुबली विधायक कहे जाने वाले रीतलाल यादव के आवास पर छापेमारी की गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि इस छापेमारी को लेकर के अब राजनीतिक नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। जी हां, बता दें कि जिस तरह से रीतलाल यादव के आवास पर छापेमारी की गई और कई तरह के सामान बरामद किए गए, तो इस मामले को लेकर के अब बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है, कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि इस छापेमारी के बाद संजय जायसवाल ने सीधे सीधे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और बड़ा आरोप भी लगा दिया है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल, आप खुद सुन लीजिए। तेजस्वी यादव लगातार अपना क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, फिर उनके जो विधायक हैं रीतलाल यादव, उनके यहाँ AK-56 मिलना, ब्लैंक चेक मिलना, कहीं और डॉक्यूमेंट मिले हैं। जाहिर बात है, जो ब्लैंक चेक दिया होगा उसको धमकी से दिया होगा कि जब तक तुम रंगदारी नहीं देते हो तब तक ब्लैंक चेक हमारे पास रखो। यही कारण होगा ब्लैंक चेक दूसरों का मिलने का, वरना कोई भी व्यक्ति दूसरे का ब्लैंक चेक क्यों रखेगा। तेजस्वी जी कानून व्यवस्था का प्रश्न उठाने के साथ ही मुझे लगता है अपने विधायकों से ही क्राइम करवा रहे हैं। यही काम लालू जी के ज़माने में मुख्यमंत्री आवास से होता था, अब नेता विरोधी दल के आवास से क्राइम का काम हो रहा है और इसीलिए उनके विधायक के यहाँ AK-56 जैसे हथियार मिल रहे हैं। और यह साफ बताता है कि तेजस्वी ही बिहार में जितने क्राइम हो रहे हैं उन सभी के किंगपिन हैं और वह दूसरे लोगों के द्वारा जानबूझ करके बिहार में डकैतियां करवाया जा रहा है, बिहार में जानबूझ के शोरूम लुटवाया जा रहा है, जिससे बिहार सरकार की बदनामी हो सके। लेकिन यह सुशासन की सरकार है, जो अपराध करेगा निश्चित तौर पर गिरफ्तार होकर उसको सजा मिलेगी। तो आपने संजय जायसवाल का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने पिछले दिनों घटित तमाम आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया और कहा है कि कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इशारे पर ही उन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि जो सवाल है वो बिहार सरकार पर खड़ा हो और विधि व्यवस्था पर सवाल किए जाए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने एक कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आपराधिक मामलों को लेकर के उल्टा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर ही बड़ा आरोप लगा दिया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कल पटना के गांधी मैदान में जनसुराज की ओर से बिहार बदलाव रैली की गई। जी हां, बता दें कि प्रशांत किशोर के द्वारा इस भव्य रूप से रैली का जो आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य लोग भी पहुंचे थे। हालांकि इस रैली को कहीं ना कहीं जो एनडीए है वो पूरी तरीके से फ्लॉप बता रही है और उस रैली को लेकर के भी बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, आप खुद सुन लीजिए। चुनाव की रणनीति बनाना और स्वयं एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव का सफ़र करना, दोनों में बहुत अंतर है। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट देश के सारे उद्योगों का DPR वही बनाता है, कैसे 5 सालों तक वह फैक्ट्री पैसा कमाएगी यह भी CA ही बताता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर कोई जामनगर रिफाइनरी लगा ले कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वह भी जामनगर रिफाइनरी जैसा होगा। रणनीति बनाना और ज़मीन पर काम करने में अंतर है। प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार आए थे, उनका विगत 2 वर्षों में जो अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रयास कर रहे थे, उन सभी प्रयासों का कल समापन समारोह था। तो आपने संजय जायसवाल का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र किया है कि प्रशांत किशोर पिछले 2 सालों से मुख्यमंत्री बनने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं
उस मेहनत का समापन समारोह कल हो गया। तो इस तरह से जो तीखी प्रतिक्रिया है वो बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर पर देखने के लिए मिली। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।